कहानी है एक ऐसे फैमिली की जो कि आगे से तो बड़ी सीधी सादी लगती है। हर एक में कोई ना कोई मिस्ट्री छुपी हुई है। क्या ये सारी मिस्ट्री अंत तक कंप्लीट हो पाएगी? क्या ये मिस्ट्री का सलूशन हमको मिल पाएगा? चलिए देखते हैं आज के इस नई मूवी में। मूवी की शुरुआत में हम जिन को अपनी फैमिली के साथ एक न्यू हाउस में शिफ्ट होता देखते हैं। इस घर को देखकर जिन को लग रहा था कि शायद उसने पहले कभी ये घर देखा है, पर पता नहीं क्यों उसे याद ही नहीं आ रहा था। जिन का एक भाई भी था जिसका नाम यू होता है। वो जिन का एक्चुअली बेस्ट फ्रेंड था। यू हर चीज में बचपन से ही बेस्ट था, पूरे आइडियल इंसान की तरह। पर एक बार एक एक्सीडेंट हुई जिसमें यू का उसका लेफ्ट लेग इंजर्ड हो चुका था, इसलिए उसे अब काम करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो रही थी। अब सारे लोग घर के अंदर आ जाते हैं, फिर सारा सामान भी सेट करने लगते हैं। इस न्यू घर में यू और जिन को एक ही रूम शेयर करना था, क्योंकि इस घर के ओनर ने अभी तक एक रूम खुद ऑक्युपाई करके रखा था। शाम को जब सभी डिनर कर रहे होते हैं, तभी जिन अपने पापा को उस बंद कमरे के बारे में पूछता है, तो उसके पापा उसे बताते हैं कि ओनर का उस रूम में कुछ इम्पोर्टेंट सामान रखा हुआ है, इसीलिए वो रूम अभी बंद है। पर जल्द ही वो ओनर आकर वो सारे सामान ले जाएगा, जिसके बाद ये रूम भी खुल जाएगा। जब सभी डिनर कर रहे थे, तभी जिन को ऊपर के रूम से कुछ गिरने की आवाजें आती हैं। जब वो बाकी सब को पूछता है तो पता चलता है कि ये आवाज तो बाकी किसी को भी नहीं आ रही थी। तभी बाहर जोर से बादल गरजते हैं, तो जिन की मॉम उसे कहती है कि शायद उसने यही आवाज सुनी थी। जिन को भी यहाँ यही लगता है और फिर सभी सोने चले जाते हैं। रात को यू सो चुका था, पर जिन कुछ सॉन्ग सुन रहा था। तभी उसे फिर से वही ऊपर वाले रूम से आवाज आने लगती है। वो सोच लेता है कि वो ऊपर जाकर जरूर देखेगा, पर जब वो ऊपर जाकर उस रूम को खोलने वाला होता है तो यू वहाँ उठ के आ जाता है। जिन उसे बताता है कि जो आवाजें आ रही थी वो इसी रूम से आ रही थी। इस पर यू भी चेक करता है, पर रूम तो पहले से ही लॉक था, इसीलिए दोनों ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। इस पर जिन थोड़ा निराश हो जाता है, इसीलिए यू उसे थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए बाहर ले जाता है। बाहर दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी यू को उसके पापा का कॉल आता है, जो कि उसे कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मांगने के लिए कॉल कर रहे थे। यू जिन को वहीं रुकने के लिए कहता है और कहता है कि वो अभी काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाएगा। यू के जाने के बाद जिन धीरे धीरे घर वापस आ रहा था, तभी वो देखता है कि थोड़ी दूर में यू को कुछ लोग किडनैप कर रहे हैं, तो वो उसे बचाने भागता है। वो बहुत कोशिश करता है पर नहीं बचा सकता, पर वो किडनैपर्स की गाड़ी का नंबर याद कर लेता है और फिर घर आकर ये सारी बातें अपने मॉम डैड को बता रहा होता है। तभी वो खुद भी बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसके पापा उसे बताते हैं कि उन्होंने पुलिस को यू के बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, पर अभी तक यू का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस वाले जिन से पूछताछ करने उसके घर आते हैं, तो वो बताता है कि अंधेरे और बारिश की वजह से उसने किडनैपर्स का फेस तो नहीं देखा, पर उसे गाड़ी का नंबर याद है। पर यहाँ जब वो गाड़ी का नंबर पुलिस को देता है और पुलिस चेक करती है, तो पता चलता है कि ऐसी गाड़ी तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो पुलिस वाले जिनसे कहते हैं कि शायद वो एंजाइटी पिल्स ले रहा है, इसीलिए वो हेलुसिनेट कर रहा है और सारी चीजें गलत बता रहा है। यहाँ जिन गुस्सा हो जाता है और बार बार उन्हीं से यही कहता है कि वो सच कह रहा है, उसने सारी चीजें देखी है। फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, पर किडनैपर्स का यू को लेकर कोई कॉल ही नहीं आ रहा था। ये सोचकर सभी बहुत ज्यादा परेशान थे। पर फिर 19 दिन बाद अपने आप यू वापस आ जाता है, पर उसके साथ पिछले दिनों क्या हुआ था ये सारी चीजें उसे कुछ भी याद नहीं थी। जब डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं, तो वो बताते हैं कि उसे रेट्रोग्रेसिव एमनेसिया हुआ है, इसीलिए अगर हमें उसके बारे में या उसके पिछले दिनों के बारे में कुछ जानना है तो वेट करना पड़ेगा। जैसे जैसे उसकी तबीयत ठीक होगी, वैसे वैसे ही वो सारी बातें बताता जाएगा। जब रात को जिन सो रहा होता है, तो यू कहीं बाहर चला जाता है। अगले दिन जब जिन अपनी पिल्स ले रहा था, तो उसके हाथ से पिल गिर जाता है। तभी यू वहाँ आ जाता है। यू से बात करने के चक्कर में वो अपनी पिल्स लेना भी भूल जाता है। जब वो यू के साथ ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तो वो उससे पूछ ही लेता है कि कल रात वो कहाँ गया था। पर यू उससे बताता है कि वो तो कल रात उसके पास ही सो रहा, शायद उसने मेडिसिन नहीं ली है, इसीलिए वो ड्रीम देख रहा है। ये कहकर वो अपने काम के लिए चला जाता है। शाम को डिनर के बाद जिन पढ़ाई करते करते वहीं सो गया था, तो यू चेक करने के लिए जिन सोया है या नहीं, उसकी मैकेनिकल पेंसिल उसके आंख के पास लाता है। जिन को सोया देखकर यू फाइनली बाहर निकल जाता है, पर उसके जाते ही जिन उठ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि यू का पैर तो बिल्कुल ठीक है, वो सही से चल भी पा रहा है और वो टैक्सी से कहीं जा रहा था। जिन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और देखता है कि जो ऑफिसर्स उसके घर आए थे, यू उन्हीं से ही कुछ बात कर रहा है और उन्हें डांट रहा है। वो लोग भी यू को बॉस बुला रहे हैं। जिन फिर यू को आधे रास्ते में खो देता है, पर जब वो इधर उधर देखता है तो पीछे से वही ऑफिसर्स उसके पास आ जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, पर किसी भी तरह वो उनसे बचकर भाग जाता है। पर आगे जाकर उसे यू
मिल जाता है जो कि उसे बेहोश कर देता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को टेबल पर ही सोया पाता है और यू बेड पे ही सो रहा था। वो यू को ऐसे देखकर डर जाता है और जल्दी से बाथरूम के अंदर घुस जाता है। वो बार बार यू को यही पूछ रहा था कि कल रात वो बाहर क्या कर रहा था, पर फिर यू उसे यही समझा रहा था कि ये सब उसका ड्रीम है, वो बस घर पे ही था और उसी के पास ही सो रहा था। यहाँ जिम को फिर से कुछ आवाजें आने लगती है और इस बार वो एक रॉड निकाल कर बाथरूम से बाहर निकलता है, पर जैसे ही वो बाहर आता है तो वहाँ कोई नहीं था। तभी पीछे से यू आकर जिम को संभाल लेता है और उसे शांत करता है। वो फिर से उसे याद दिलाता है कि उसने शायद मेडिसिन नहीं ली है। जिन को भी याद आता है कि वो यू से बात करने के चक्कर में अपना मेडिसिन लेना भूल गया था, इसीलिए यहाँ यू आकर फिर से उसे उसका मेडिसिन देता है और फिर बाद में जिम उसे माफी भी मांग लेता है। ये सब के बाद यू अपने काम के लिए फिर से चला जाता है। उसके जाने के बाद फिर से जिम देखता है कि जिस पेंसिल के बारे में वो बोल रहा था उसका लिड तो नीचे गिरा है, मतलब ये मैकेनिकल पेंसिल कल रात को यूज हुआ। उसे फिर याद आता है कि उसने तो यू को टैक्सी के बारे में बताया ही नहीं था, तो यू को कैसे पता चला कि वो टैक्सी से उसका पीछा कर रहा था। दूसरी तरफ यू एक्चुअल में ही ठीक था, वो किसी से मिलने के लिए जा रहा था। घर पे ये सारी बातें जानकर जिम सीधे अपनी मॉम को जाकर ये सारी बातें बता देता है। वो डर जाती हैं और उसे कहती हैं कि उनके पापा से उन्हें बात करनी चाहिए। जिम यहाँ उनसे ये कहता है कि अगर इस बार यू फिर से कहीं बाहर जाएगा तो इस बार हम उसे रंगे हाथों पकड़ लेंगे। पर जब ये कहकर वो सोने चला जाता है तो वो अपनी रूम से कुछ आवाज सुनता है। वो छुप कर नीचे आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम यू से जिन के बारे में ही बात कर रही थी। वो उसे बता देती है कि जिन को उसके ऊपर और सभी के ऊपर शक हो रहा है, इसीलिए वो आगे से संभल कर रहे। जिन छुप कर ये सारी बातें सुन लेता है, पर तभी ही उसका पैर वास से टकरा जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी आवाज हो जाती है। उसकी मॉम भी अलर्ट हो जाती है, पर जब वो बाहर देखती है तो उन्हें कोई नहीं मिलता। जिम छुप कर बाहर की खिड़की से अपने रूम में एंट्री करने की कोशिश करता है, पर तभी उसकी मॉम उसके रूम की तरफ आने लगती है। किसी वजह से उसी टाइम में मिस्टर पार्क का उन्हें कॉल आ जाता है, तो वो आधे रास्ते में रुक जाती है और मिस्टर पार्क को जल्दी से घर आने के लिए कहती हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये दोनों एक्चुअल में जिन के मॉम एंड डैड थे ही नहीं। मिस्टर पार्क से बात करने के बाद जब उसकी मॉम जिन के रूम के अंदर जाती है तो वहाँ जिन को सोता पाती है, पर फिर वो उठ जाता है तो उसकी मॉम वहीं खड़ी थी। जिम पूरा भीगा हुआ था तो उसकी मॉम उसे इसके बारे में पूछती है, तो वो बताता है कि उसे पसीना आ रहा है, पर उसकी मॉम को पता चल जाता है कि बाहर बारिश हो रही थी और वो बाहर से ही अंदर आया है। इसका मतलब जिन को उनका सीक्रेट पता चल चुका है, इसीलिए वो यू को भी कॉल कर देती है। यही मौका देखकर जिम विंडो से नीचे कूद जाता है, पर बाहर मिस्टर पार्क खड़े थे। जिम उनके आगे यही बहाना मारता है कि वो किसी फ्रेंड से मिलने जा रहा है और जल्दी ही वापस आ जाएगा, पर तभी वहाँ उसकी फेक मॉम और यू भी आ जाते हैं। यू का एक्चुअल नाम चोई था। ये सब के बाद मिस्टर पार्क जिम को घर चलने के लिए कहते हैं, तो जिम दूसरे रास्ते से भागकर पुलिस स्टेशन चला जाता है और ये सारी बातें पुलिस वालों को बता देता है। जब पुलिस वाले उनका डाटा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है जिम का बर्थ तो 1977 में हुआ है, मतलब उसकी एज अभी 40 है। पर यहाँ जिन कहता है कि ये 1997 चल रहा है, इसीलिए अभी वो 20 साल का हुआ ना। तो पुलिस उसे बताती है कि ये तो 2017 चल रहा है। यहाँ पुलिस और जिन दोनों ही शॉक, पर जब जिन न्यूज देखता है तो उसे बिलीव हो ही जाता है कि 2017 चल रहा था। वो भागकर फिर से घर आता है जहाँ एक रूम में एक गाना चल रहा था। वहाँ उसकी फेक मॉम, मिस्टर पार्क और चोई तीनों थे। जिन उन्हें सारी सच्चाई पूछता है तो वो बताते हैं कि इसी घर में ठीक 20 साल पहले दिसंबर 1997 में एक फैमिली का मर्डर हुआ था, जिसमें एक माँ और एक बच्ची मारे गए थे। ये सब जिन ने किया था, पर जिन को कुछ भी याद नहीं था। वो खुद ये सुनकर शॉक्ड है। अब चोई फिर से उसे बताता है कि 20 साल पहले तुमने यही कहा था, पर विक्टिम की फैमिली ये नहीं भूल पाई और उन्होंने मिस्टर पार्क को हायर किया, जो कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे। बहुत सारे टेस्ट्स के बाद उन्हें पता चला जिन के लिए वो यादें ट्रॉमेटाइजिंग, इसीलिए उसने ये सारी यादें भुला दी है। मिस्टर पार्क की एडवाइस से अभी तक जिन को हिप्नोटाइज करके 20 साल पीछे लिया गया था और उसका दिमाग अब भी 20 साल वाले लड़के का था, और ऐसा करके वो चाहते थे कि वो मर्डर के बारे में उसे याद आ जाए। सभी चीज प्लान के मुताबिक थी, पर जिस दिन चोई जिम को बाहर लेकर गया था उसी दिन चोई को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद 19 दिन बाद वो बेल्स में बाहर निकला। घर पे भी उसने मर्डर का पूरा एनवायरनमेंट बना दिया था, पर उन्हें परफेक्ट प्लान के लिए बारिश चाहिए थी, पर यहाँ भी बारिश नहीं हो रही थी, इसीलिए उन्हें कुछ दिन वेट करना पड़ा। ये सारी
चीजें ड्राइव करते वक्त जोई जिन को बता रहा होता है, पर अब भी जिन को कुछ याद नहीं था और अभी वो यही बोल रहा था कि हो सकता है मर्डर हुआ है, पर ये मर्डर मैंने नहीं किया। और ये कहते ही वो गाड़ी से कूद जाता है। जोई अब उसका पीछा करते करते इतना मशगूल हो गया था कि उसका गाड़ी और किसी से टकरा जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ जिम भी जब उससे बचकर निकल रहा था तो उसका भी गाड़ी से टक्कर हो जाता है, पर वो इंसान जिम को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है। फाइनली जिम की 20 साल पुरानी मेमोरी याद आ जाती है। 1997 का दिन था और जिम अपनी फैमिली के साथ कहीं शिफ्ट हो रहा था, पर तभी उनके कार का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें कि उसके मॉम एंड डैड मर जाते हैं। उसका भाई कोमा में चला जाता है, पर अब 6 महीने के बाद अब हॉस्पिटल में उसके पास देने के लिए पैसे भी नहीं थे। उसे जॉब भी नहीं मिल रही थी। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि जिन को जल्दी से पैसे अरेंज करने पड़ेंगे वरना उसके भाई की भी डेथ हो जाएगी। जिन थका हारा हेल्पलेसली हर जगह जॉब के लिए घूमता पूछता है, पर फाइनली उसे ऑनलाइन से एक इंसान अप्रोच करता है। वो कहता है कि उसके पास जिन के लिए काम है, अगर वो चाहे तो वो उसे पैसे दे सकता है, पर उसे उसका काम करना पड़ेगा। जिन बिना कुछ सोचे समझे हाँ कर देता है। तो वो जिन को एक मर्डर के लिए कहता है। एक घर में 2 बच्चे हैं और एक माँ है, तो जिन को माँ को मर्डर करना है। जिन बहुत सोचता है, फिर अपना नंबर दे देता है। उसे तुरंत ही कॉल आता है जिसमें उसे दूसरा इंसान एड्रेस बता देता है। जिन फिर उस घर में पहुंचता है जहां वो देखता है कि एक माँ अपने बेटे के साथ सो रही है। उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहां से जाने लगता है, पर तभी वो मदर उठ जाती है और जिम के हाथ में चाकू देखकर बहुत चिल्लाती है। जिन उन्हें शांत करता है और बताता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ से जा ही रहा है। पर तभी वहाँ उसकी बेटी आ जाती है और वो चिल्ला देती है। यही हाथापाई में ये नाइफ उसकी लड़की को लग जाता है जिससे कि वो वहीं मारी जाती है। ये सारी चीजें जब उसकी मॉम देखती है तो आपे से बाहर होकर चिल्लाने लगती है और इस बार उन्हें शांत करने के लिए जिन को उन्हें भी मारना पड़ता है। मर्डर करके जब वो वापस आ रहा होता है तभी उनका बेटा उठ जाता है। वो अपनी मॉम को ढूंढ रहा था तो जिन उसे कहता है कि तुम आँख बंद करके 1 से 100 तक गिनो तो मैं तुम्हारी मॉम और तुम्हारी सिस्टर को ले आऊंगा। यहाँ वो उनकी फैमिली फोटो देखता है जिसमें वो हॉस्पिटल वाले डॉक्टर को पहचान लेता है और जान जाता है कि उसकी फैमिली को मारने के लिए वही डॉक्टर ने ही उसे सुपारी दी है। वो सीधे डॉक्टर के पास जाता है और उन्हें बहुत धिक्कारता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उन्हें उनकी बच्ची को मारने की कोई जरूरत नहीं थी, उन्होंने तो बस उनकी वाइफ को मारने को कहा था। पर फिर भी जिन उसे बहुत धिक्कारता है। तो यहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी वाइफ के नाम पे इंश्योरेंस था, इसीलिए जब वो मरेगी तभी उन्हें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाएंगे और वो अपने बच्चों को अच्छे से पाल पाएगा। पर इतनी ही बातों में गलती से उनका पैर फिसल जाता है और डॉक्टर ऊपर से गिर जाते हैं जिससे कि बिल्डिंग से गिरकर उनकी मौत हो जाती है। ये सारी बातें जिनको याद आ ही रही थी कि तभी जोई उनसे मिलने आ जाता है। जोई ही वो छोटा सा लड़का था जिसकी मॉम एंड सिस्टर को जिन ने मारा था। जोई को इंश्योरेंस मनी के बारे में पता था, इसलिए उसे लग रहा था कि शायद उसके पापा ने ही उसकी मॉम को मारने की सुपारी दी थी। वो फिर से जिन को पूछता है पर जिन उसे कहता है कि उसे ऐसा करने के लिए किसी ने नहीं कहा था, उसने खुद से ही ये सबको मार दिया। जोई को ये सारी बातें बिलीव नहीं हो रही, पर फिर वो बताता है कि उसी की वजह से ही उसकी पूरी फैमिली मारी गई। उसके रिलेटिव्स ने उसके इंश्योरेंस के पैसे ले ली और उसे ऑर्फनेज में डाल दिया। ये सारी चीजों का जिम्मेदार जिन ही है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एक बिल्डिंग से कूदकर खुद सुसाइड कर लेता है। जिन भी इधर इस गिल्ट के साथ और जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो साइड में रखी एक पॉइजन वाले इंजेक्शन को खुद पे लगा लेता है और वो भी वहीं मारा जाता है। फिर हम फिर से पास्ट में देखते हैं जहाँ हमें दिखाया जाता है कि जिस दिन जिन अपनी फैमिली के साथ घर शिफ्ट कर रहा था उस दिन वो बेबी जोई से मिला था, पर ये दोनों को कहाँ ये पता था कि दोनों ऐसे रिलेटेड हो जाएंगे और यही ये मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको पसंद आई तो लाइक और कमेंट करें और ऐसी ही मूवीज आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।